हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एस्टरडेम हेल्थ केयर लिमिटेड के क्वार्टर 2 के रिजल्ट डिक्लेयर हो गए और वो रिजल्ट कैसा रहा अभी हम देखने वाले हैं। दोस्तों, ये जो जितना भी जो डाटा दिया गया है वो करोड़्स में दिया गया है, तो उसी प्रकार हम इसको रीड करने वाले हैं। तो डायरेक्टली हम चलते हैं कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल रिजल्ट के ऊपर। आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो टोटल इनकम यानी कि जो टोटल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस और अदर इनकम, इन दोनों को मिलाने के बाद जो इनकम आती है उसको टोटल इनकम बोलते हैं। तो इस क्वार्टर के अंदर आपको देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, 1225 करोड़ की टोटल इनकम हुई है। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1111 करोड़ की, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1121 करोड़ की टोटल इनकम यहाँ पर देखने को मिली। तो अगर कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 1111 करोड़ से बढ़कर 1225 करोड़ हुई, यानी कि आपको 10% का आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे टोटल इनकम में जंप देखने को मिला। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो आपको देखने को मिल रहा होगा 1121 से बढ़ के 1225 करोड़ हुई, यानी कि आपको 9% के आसपास आपको यहाँ पे जंप देखने को मिली है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। इसी प्रकार टोटल एक्सपेंस की बात करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, जो जितने भी जिनके पूरा जो एक्सपेंसेज हैं, टोटल एक्सपेंस आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 1044 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 964 करोड़ का। उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर है उसके अंदर 960 करोड़ का आपको टोटल एक्सपेंस करती हुई दिखाई दी कंपनी। कंपनी के जो खर्चे हैं बिल्कुल अपने कंट्रोल में रखे हैं, किसी प्रकार का कोई बहुत ज़्यादा खर्चा यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। इसी प्रकार अगर हम देखते हैं प्रॉफिट बिफोर टैक्स, अगर आपको देखने को मिल रहा होगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स, तो इस क्वार्टर के अंदर 166 करोड़ का। पिछले जो क्वार्टर था उसके अंदर 136 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 158 करोड़ का आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखने को मिला। तो टैक्सेस वगैरह एडजस्टमेंट करने के बाद प्रॉफिट फॉर द पीरियड, यानी कि इस क्वार्टर के अंदर नेट प्रॉफिट कितना हुआ, इसको आपको देखने को मिल रहा होगा 121 करोड़ का। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर में 93 करोड़ का, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 105 करोड़ का आपको यहाँ पे प्रॉफिट होता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, कंपैरिजन करते हैं तो आपको यहाँ देखने को मिल रहा होगा 93 करोड़ से बढ़ के 121 करोड़ हुआ, यानी कि 30% आपको यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे प्रॉफिट में बढ़ोतरी देखने को मिली है। इसी प्रकार अगर ईयर ऑन ईयर बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं तो 105 से बढ़ के 121 करोड़ हुआ, यानी कि 15% आपको यहाँ पे भी जंप देखने को मिला है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे टोटल प्रॉफिट के अंदर। इसी प्रकार ईपीएस की बात करते हैं तो आपको यहाँ ईपीएस देखने को मिल रहा होगा इस क्वार्टर के अंदर 2 रुपये 13 पैसे। पिछला जो क्वार्टर था उसके अंदर 1 रुपये 67 पैसे, और उससे जो लास्ट ईयर का जो क्वार्टर था उसके अंदर 1 रुपये 94 पैसे आपको यहाँ पे ईपीएस देखने को मिला। तो दोस्तों, कंक्लूजन निकालते हैं तो आपको यहाँ निकलने देखने को मिल रहा होगा कंपनी के जो रिजल्ट्स में टोटल इनकम में भी क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है, और नेट प्रॉफिट के अंदर भी यहाँ पे क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे ग्रोथ देखने को मिली है। तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है वो ठीक ठाक है, मतलब ठीक है, अच्छे हैं रिजल्ट्स। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद।